श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 26 of KishkindhaKandam, which has 42 verses. Requested by Hanuman to visit Kishkinda, SriRama declines to do so on the grounds of his having been prohibited by his father to enter the limits of a village or town, and directing that Sugriva may be installed on the throne of Kishkinda and Angada may assume the office of Prince Regent. He himself takes a vow to live in a cave till the end of the monsoon and leaves instructions to start a search for Sita after the monsoon. आज हम किष्किंधा कांड के षड्विंशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना, श्री राम का पुरी में न जाकर केवल अनुमति देना, तत्पश्चात सुग्रीव और अंगद का अभिषेक। ततः शोकाभिसंतप्तं सुग्रीवं क्लिन्नवाससं शाखा मृगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे अभिगम्य महाबाहुं रामम् अक्लिष्टकारिणं स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे पितामहम् इवार्षयः। तदंतर वानर सेना के प्रधान वीर हनुमान आदि भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उन्हें साथ लिए अन्यासी महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। श्री राम के पास आकर वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और जैसे ही ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षि गण खड़े रहते हैं। Surrounding Sugriva, who was tormented with grief and stood in wet clothes, having just finished his bath after cremation, those at the top of the Vaanara army then stood near him. Approaching the mighty armed SriRama, who was unwearied in action, all stood with joined palms as so many rishis by the side of Brahma, the progenitor of the universe. ततः काञ्चन शैलभः तरुणार्क निबाननः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमान मारुतात्मजः। तत्पश्चात स्वर्ण में मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभाव से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले। Thereupon Hanuman, son of the wind god, who looked like Sumeru, the golden mountain, and whose countenance shone like the rising sun, submitted as follows with joined palms. Bhavat prasadat kakusta pitru paitamaham mahat vanaranam sudamshranam sampanna balashalinam mahatmanam sudushprapam praptam rajyamidam prabho bhavata समानुज्ञातः प्रविश्य नगरम शुभम। कुकुस्था कुलनंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है। प्रभु, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से ये इन्हें सुलभ हो गया। अब यदि आप आज्ञा दे तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सुहृदय के साथ अपना सब कार्य संभालें। By your grace, Ocean of Kakusta has this great ancestral kingdom, which was most difficult to acquire of the high-minded monkeys, endowed with sharp teeth and rich in commensurate strength, been acquired by Sugriva, O Lord. Entering in the state of the prosperous city of Kishkinda, when duly permitted by you, he with his host of near and dear ones will perform in the proper way all his kingly duties. संविदास्यति कार्याणि सर्वाणि ससुहृद्गणः श्रातोऽयं विविधैः गन्धैः औषधैश्च यथाविधि अर्चयिष्यति माल्यैश्च रत्नैश्च त्वां विशेषतः इमां गिरिगुहां रम्यां
अभिगन्तुं त्वमर्हसि। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधियों से सहित जल से राज्य पर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ावे। Having gone through as part of the installation ceremony the ceremonial bath with water made fragrant by perfumes and medicinal herbs in accordance with the scriptural ordinance, he will offer special worship to you with garlands and jewels. You should therefore visit this lovely mountain cave in which the city of Kiskindha is comprised. कुरुष्व स्वामी सम्बन्धं वानराणां सम्प्रहर्षय। एवमुक्तो हनुमता राघवः परवीराः। हनुमान जी की ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले तथा बातचीत में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यूं उत्तर दिया। प्रति उवाच हनुमन्तं बुद्धिमान् वाक्यकोविदः। चतुर्दश समाहा सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरम्। हनुमान सौम्य मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्ष के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूँ। Pray, unite the monkeys with a master and thereby afford exceptional delight to them. Requested thus by Hanuman, the wise SriRama, scion of Raghu, the slayer of hostile warriors, who was an adept in expression, replied as follows to Hanuman: Obeying, O gentle Hanuman, the directions of my late lamented father, I will not enter for 14 years even a village, more less a town. न प्रवेक्ष्यामि हनुमन् पितुः निर्देशपालकः सुसमृद्धां गुहां दिव्यां सुग्रीवो वानरऋषभः। वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव उस समृद्धशालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश करें और वहां शीघ्र ही इनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। प्रविष्टो विधिवत् वीर क्षिप्रं राज्ये अभिषिच्यताम्। एवमुक्त्वा हनुमन्तं रामः सुग्रीवम् अब्रवीत्। Let the valiant Sugriva, the foremost of monkeys, be installed without delay on the throne of Kiskindha with due ceremony as soon as he has entered the highly prosperous and wonderful cave comprising the city of Kiskindha. Having replied thus to Hanuman, SriRama spoke as follows to Sugriva. वृत्तज्ञो वृत्त संपन्नम् उदार बल विक्रमम् इमम् अपि अंगदं वीरं यौवराज्येऽभिषेचय। हनुमान से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है, इनमें वीरता कूट कूट कर भरी है, अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। Conversant as you are with the rules of conduct, both worldly as well as religious, install in the office of Prince Regent this gallant Prince Angada too, who is rich in moral character and endowed with extraordinary strength and valor. ज्येष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण च अंगदोऽयम् अधीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम्। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र है, पराक्रम में भी उन्हीं के समान है तथा इनका हृदय उदार है, अतः अंगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं। Being the elder son of your elder brother and equal to him in prowess, this boy Angada, noble-minded as he is, deserves the office of the Prince Regent. पूर्वोऽयं वर्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिक संहिताः। सौम्य वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमासे से आ गए। इनमें पहला मास ये श्रावण जो जल की प्राप्ति करने वाला है आरंभ हो गया। This is the first rainy month of Shravana, roughly corresponding to July, in which showers are expected. The 4 months known by the name of the rainy months have already commenced, O gentle one. न अयम् उद्योग समयः प्रविशत्वं पुरीं शुभाम् अस्मिन् वत्स्याम्यहं सौम्य पर्वते
सह लक्ष्मणः। सौम्य, ये किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। This is not the time for endeavor in the nature of a search for Sita. Therefore, re-enter you the beautiful city of Kishkinda, while I, O dear one, shall dwell with Lakshmana on this mountain. इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता प्रभूतसलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला। सौम्य सुग्रीव, ये पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है। इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत है। This lovely cavern, O gentle brother, is commodious and airy, contains plenty of water in the form of cascades, and bounds in lotuses and lilies. कार्तिके सम अनुप्राप्ते त्वं रावणवधे यथ येष न समयः सौम्य प्रविशत्वं स्वमालयम्। सखे, कार्तिकेय आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदय को आनंदित करो। When the autumnal month of Kartika, roughly corresponding to October, has duly set in, make you an endeavor to get rid of Ravana. Such is our understanding, O dear friend. For the present, enter you your palace. अभिषिञ्चस्व राज्ये च सुहृदः सम्प्रहर्षय इति रामात् अनुज्ञातः सुग्रीवो वानरषभः। श्री रामचंद्र जी की यह आज्ञा पाकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए जिसकी रक्षा वाली ने की थी। Get yourself installed on the throne and bring extreme delight to your near and dear ones. Duly letting him go with these words, by Rama, Sugriva, the foremost of monkeys, entered in state the delightful city of Kiskindha, protected so long by Vali. प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालितां तं वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम्। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन वानर राज को चारों ओर से घेर कर हजारों वानर उनके साथ ही गुहा में घुसे। अभिवार्य प्रविष्टानि सर्वतः प्लवगेश्वरं ततः प्रकृत्यः सर्वा दृष्ट्वा हरिगणेश्वरम्। वानर राज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्राकृतियों ने एकाचित हो पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। Saluting the aforesaid king of monkeys, when he had entered the city, thousands of monkeys duly entered the city, keeping on every side Sugriva, the ruler of monkeys. प्रणम्य मूर्ध्ना पतिता वसुधायां समाहिताः सुग्रीवः प्रकृतिः सर्वाः संभाष्योत्थाप्य वीर्यवान्। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सब को उठने की आज्ञा दी और उन सब से बातचीत करके वह भाई के सौम्य अंतपुर में प्रविष्ट हुए। Seeing Sugriva, the ruler of hordes of monkeys, and reverently saluting him with their heads bent low, all his subjects thereupon fell prostrate on the ground in a body, calling on all his subjects to rise and speaking politely to them. The valiant Sugriva, who was possessed of extraordinary might, duly entered the pleasing gymnasium of his brother Vali. भ्रातुः अन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश महाबलः प्रविष्टं भीमविक्रांतं सुग्रीवं वानरऋषभम्। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को अंतपुर में आया देख उनके सुहृदय ने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं के सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। अभ्यसिञ्चन्त सुहृदः सहस्राक्षम् इव अमराः तस्य पाण्डुरम् आजह्रुश्चत्रम् हेम परिष्कृतम् शुक्ले च बालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे तथा रत्नानि सर्वाणि सर्वबीजौषधानि च सक्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान् कुसुमानि च शुक्लानि चैव वस्त्राणि श्वेतं चैव अनुलेपनम् सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजानि अम्बुजानि च चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान्
बहून् अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्गुं मधु सर्पिषि दधि चर्म च वैयाघ्रं परार्घ्ये च अपि उपानहौ समालम्बनमादाय गोरोचनं मनः शिलाम् आजग्मुः तत्र मुदिता वराह कन्याश्च षोडशः। पहले तो वे सब लोग उनके लिए स्वर्ण भूषित श्वेत छत्र, सोने की दाढ़ी वाले जो 2 सफेद चंवर, सब प्रकार के रतन, बीज और औषधियां, दूध वाले वृक्षों की नीचे लटकाने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियंगु, कंगनी, मधु, घी, दही, व्याघ्रचर्म, सुंदर एवं बहुमूल्य जूते, अंगराग, करोरोचन और मेंसिल आदि सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष से भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आई। When Sugriva, the foremost of monkeys, had come out of the gymnasium after entering it and returned to the assembly hall, his near and dear ones consecrated him with a ceremonial bath as part of the installation ceremony, even as the gods consecrated Indra, the thousand-eyed gods. They brought him a white canopy decorated with gold, also a pair of white whisks provided with handles of gold, which brought him renown. Nay, all kinds of jewels and all specimens of seeds and herbs, the fibrous offshoots of trees exuding milk, and flowers, also white raiments, as well as white fragrant substances for smearing one's body, with fragrant flowers growing on the land, and water, pieces of sandalwood of the Divya class, numerous fragrant substances of various kinds, grains of unbroken rice dyed in turmeric, which was considered to be auspicious, and gold, panic seeds, honey and ghee, curds and tiger skin, as also a pair of costly shoes. Taking a fragrant paste for painting one's body with gorokana, a bright yellow oripiment prepared from the bile of a cow, and Mahashila, a real ga, there arrived on the spot 16 excellent, joyous maidens. ततस्ते वानरश्रेष्ठम् अभिषेक्तुं यथाविधि रत्नैः वस्त्रैश्च भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजर्षभान्। तदंतर उन सब ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्यारंभ किया। Having propitiated the foremost of Brahmanas with gifts of jewels and raiments, as well as with edibles of various kinds, they then proceeded to consecrate with a ceremonial bath as part of the installation ceremony Sugriva, the foremost of monkeys, in accordance with the scriptural ordinance. ततः कुशपरिस्तीर्णं समिद्धं जातवेदसं मंत्रपूतेन हविषा हुत्वा मंत्रविदो जनाः। मंत्र वेता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्नि वेदी के चारों ओर कुश बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करते मंत्रपूत हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। Then those knowing sacred texts propitiated the sacred fire, once it had been girdled by blades of the sacred kusha grass, and duly ignited with offerings consecrated through the recitation of sacred texts. ततो हेम प्रतिष्ठाने वराह तरण संवृते प्रसाद शिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से सुशोभित रमणीय अट्टालिकाओं पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्व मुखी करके विधिवत मंत्र उच्चारण करते हुए बिठाया गया। Then, having installed Sugriva, his face turned eastwards with due ceremony, with the recitation of sacred text, on an excellent seat, with legs of gold and covered with rich draperies and lovely attic, decorated with bright colored garments.
nay, collecting water from different streams and rivers as well. प्राङ्मुखं विधिवन्मन्त्रैः स्थापयित्वा वरासने नदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः आहृत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेभ्यो वानरषभाः अपः कनककुम्भेषु निधाय विमलं जलं शुभैर्ऋषभशृङ्गैश्च कलशैश्चैव काञ्चनैः शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षि विहितेन च गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः मैन्दश्च द्विविधश्चैव हनुमान् जाम्बवांस्तथा अभ्यषिञ्चत सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सह सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदों संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्रित करके उसे सोने के कलश में रखा। फिर गज गवाक्ष गाव्य शर्ब गंधमादन मेंद द्वेद हनुमान और जामवान ने महर्षि को की बताई हुई शस्त्रोक्त विधि के अनुसार स्वर्ण में कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सींगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया। Collecting water from the different streams and rivers as well as from sacred places in all the four quarters, and bringing water from all the seas and storing the holy water in pitchers of gold. The foremost of monkeys, Gaja, Gavashka, Gavya, Saraba, Gandhamanda, Maimda, and Dvindva, as well as Hanuman and Jambaman, the chief of bears, bathed Sugriva with the limpid and fragrant waters poured through beautiful horns of bulls and jars of gold, according to the procedure laid down in the scriptures, and enjoined by eminent sages, even as the Vasus, a class of gods, 8 in number, bathed the thousand-eyed Indra. अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुङ्गवाः प्रचुक्रुषुर्महात्मानो हृष्टाः शतसहस्रशः। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहां लाखों की संख्या में एकत्रित हुए समस्त महामनस्वी श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर जय दोष करने लगे। When Sugriva had thus been consecrated with a ceremonial bath, the foremost of monkeys for their part, who were all lofty-minded and numbered in hundreds and thousands, roared loudly with delight. रामस्य तु वचः कुर्वन् सुग्रीवो वानरेश्वरः अंगदं संपरिष्वज्य यव्वराज्ये अभ्यषेचयत्। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए वानर राज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। Doing the bidding of SriRama and closely embracing Angad, Sugriva, the lord of monkeys, for his part, installed him in the office of Prince Regent. अंगदे च अभिषिक्ते तु स अनुक्रोशाः प्लवंगमाः साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानो हि अपूजयन्। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनस्वी दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे। Angad, having been installed in the office of Prince Regent, the high-minded monkeys, who were all full of sympathy for Angada, acclaimed Sugriva, saying, "Excellent, excellent." रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः प्रीताश्च तुष्टुवुः सर्वे तादृशो तत्र वर्तिनि। इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद के विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। Sugriva and Angada, being present in Kiskindha in the capacity of a ruler and Prince Regent respectively, all felt rejoiced and extolled the high soul SriRama, as also Lakshmana again and again. हृष्ट पुष्ट जना कीर्णा पथा काध्वज शोभिता बभूव नगरी रम्या किष्किंधा गिरि गह्वरे। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधापुरी
हष्टपुष्ट पुरवासियों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी। Crowded with joyous and well-fed people and decorated with buntings and flags, the city of Kishkinda, which was situated inside a mountain cave, presented a lovely look. निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकं कपि वाहिनीपतिः रुमां च भार्याम् उपलभ्य वीर्यवान् अवाप राज्यं त्रिदशाधिपो यथा। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर अपने महाभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रुमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों को साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। Having reported to the high soul Sri Rama the fact of his having gone through the momentous consecration as the ruler of Kishkinda at that time, and having got back his wife Ruma, the valiant Sugriva, the leader of the monkey army, inherited the kingdom, even as Indra, the suzerain lord of gods, attained the sovereignty of the gods. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षड्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 26 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपताम परतारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।